नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आजकल ये जितना भी ड्रामा चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। 2019 के बाद में जैसे ही एनआरसी की बात हुई, सीए कानून की बात हुई, जैसे ही श्री रामचंद्र का जो मंदिर है उसका फैसला आया, दिल्ली के अंदर बवंडर देखने को हमें मिला। और उस समय पर तय हुआ कि कौन व्यक्ति किसको किस समय पर सपोर्ट करेगा। एक वो शिवसेना जिसका विरोध अभी तक होता चला आया था एक खास समुदाय के द्वारा, वो खास समुदाय आजकल इसी शिवसेना के नेताओं मंत्रियों के बयानों पर तालियां बजाता है और उनकी तशरीफ चाटने के लिए लाइन लगा करके खड़ा हुआ है। अर्थात अगर अर्णव गोस्वामी भी कल इनके पक्ष की बात कर देगा तो अर्णव गोस्वामी भी इनके लिए अगला नबी हो सकता है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार से पूरे देश को अशांत किया गया, एक अफवाह फैला करके कि पूरे देश के अंदर डिटेंशन कैंप बनाए जाएंगे जहां पर सारे मुसलमानों को ठूसा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार ने पहला ऐसा कैंप बना दिया है जहां पर उत्तर प्रदेश में फैले हुए उन सभी विदेशी मुलैंडों को ढूंढ ढूंढ करके पकड़ पकड़ करके लाया जाएगा जो लोग भी यहां पर घुसपैठ करके घुसे हैं। साथ ही साथ उनको तब तक रखा जाएगा जब तक कि उनका प्रत्यर्पण ना हो जाए। और ये हर एक देश में है। आज चीन का गुणगान करने वाले भारतीय मुसलमान उस पर नहीं बोलते जहां पर कि 20 लाख से अधिक मुस्लिम मर्दों को कैंप्स में रखा गया है, 15,000 से ज़्यादा मस्जिदों को उड़ा दिया गया है और सबसे सनसनीखेज बात कि उनकी महिलाओं को सेक्स टॉयज़ की तरह इस्तेमाल किया जाता है एक नियम के तहत। इन सब पर हम खुल करके बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको कि चीन में महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का, उइगर महिलाओं का क्या हाल है। बाद में आपसे कुछ सजेशंस भी लेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आऊँगा आपकी शिकायत के ऊपर कि आपकी शिकायत आई है कि रिजर्व पेपर जैसे ही आप डोनेट करने जाते हैं तो आपका डोनेशन नहीं पहुंच पाता है। उसका कारण है कि जब आप वहां पर अपना यूपीआई एड्रेस भरते हैं उसके बाद में आपको वहां से सीधे अपने उस यूपीआई एप्लीकेशन पर जाना होता है। वहां पर अपने उस डोनेशन की जो राशि है उसको अप्रूव करना पड़ता है। वहां से आप अप्रूव करके वापस इस पेज के ऊपर आएंगे तो आपका वो जो अप्रूवल है वो वहां से एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका डोनेशन पहुंच जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं चीन के अंदर किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बदस्तूर बदतर होती जा रही है। अभी तक क्या है कि 20 लाख मर्द जो मुस्लिम मर्द हैं वो जेल के अंदर हैं और उनकी पत्नियां जो हैं और उनकी बेटियां हैं वो चीनी मर्दों के सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल होती हैं। यहां तक कहा जाता है कि जिनपिंग की खास योजना में एक चीनी मर्द को 10 से 12 मुस्लिम महिलाओं के साथ में संभोग करने का हक प्राप्त है। वहां पर मुस्लिमों को दाढ़ी टोपी पर पाबंदी लगी हुई है और कुरान रखने पर कोड़ों से पिटाई होती है, लेकिन भारतीय मुसलमानों की ज़बान उसके ऊपर नहीं खुलती है। और भारत देश जहां पर सभी मजहबों को समान रूप से इज्जत दी जाती है, वहां पर वो शहर के शहरों में आग लगा देते हैं। इसलिए चाइना की जो स्थिति है उसको बताना बेहद ज़रूरी है। जो मस्जिदें हैं वहाँ की, उनको सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। कहीं कहीं पर उनको बियर बार बना करके छोड़ दिया गया है ताकि वहाँ पर लोग आएँ और शराब आदि पी सकें। रोज़ा रखने वालों को ज़बरदस्ती उनके मुंह में पाइप ठूस करके चीन की सरकार खाना खिलाती है, उनको जूस तक पिला देती है और फिर उनका शरीर भी तोड़ती है। 15,000 से अधिक मस्जिदों को अभी तक तोड़ चुकी है और लंबे बड़े कपड़े पहनने पर उनको सार्वजनिक तौर पर बदनाम किया जाता है, अपमानित किया जाता है। चीन ने तकरीबन 1.5 लाख उइगर मुस्लिम लोगों को कैंपों में बंदी बनाया हुआ है और उनके घरों पर मौजूद महिलाओं के साथ रहने के लिए चीनी पुरुषों को भेज रहा है। उइगर मुस्लिम महिलाओं को उनके साथ एक ही बिस्तर पर सोना पड़ता है। और यहाँ आपको ये भी ध्यान रहे कि पाकिस्तान के अंदर भी चीन का एक ऐसा ही हनी ट्रैप चला था जिसमें कि वो वहाँ से मुस्लिम महिलाओं के साथ विवाह करके उनके साथ बच्चे पैदा करके उनको बाद में छोड़ देते थे या फिर उनके अंग प्रत्यंगों को बेच लेते थे। चीन उइगर मुस्लिम महिलाओं के लिए जोड़ी बनाओ और परिवार बनो प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत वो चीनी पुरुष अधिकारियों को उनके घरों पर भेजता है जिसमें महिलाओं को एक ही बिस्तर पर साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है। पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से तकरीबन 12 गुना ज़्यादा बड़ा शिनजियांग है, जहां की कुल आबादी में से 50% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और जहां की बहुसंख्यक आबादी टर्किश भाषा में बात करती है।
एक ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं भारत समेत 8 देशों से मिलती है। इनमें से 5 देश ऐसे हैं जहां पर इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य के मुसलमानों को लंबी दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं है, महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाज़त भी नहीं है, और ये लोग अपनी मर्जी से अपना कोई भी त्यौहार नहीं मना सकते हैं। मस्जिदों को तोड़ करके वहाँ पर शौचालयों का निर्माण किया जाना, उसके ऊपर हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। शिनजियांग की कुल आबादी में 45% वीगर मुसलमान हैं, जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चीन की सरकार जब चाहे, जब उसकी मर्जी हो, तब उइगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा सकती है और उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी कि जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उनको बना सकती है। जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब चीन ने अपने देश के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया था। चीन ने शिनजियांग प्रांत के आर्तुश नगर के एक गांव सुतरगाह, इसमें 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराया था और अब उस मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया है। इस प्रांत में अभी तक लगभग 70% मस्जिदों को गिराया जा चुका है और एक मस्जिद को तोड़ करके वहां पर टॉयलेट बना करके चीन के इन मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। और ना केवल चीन के बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों को नीचा दिखाया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहाँ पर एक बार मस्जिद बन गई वहाँ पर मस्जिद है, और मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। वहाँ पर यदि उसको तोड़ने के बाद भी मस्जिद है तो वहाँ पर जो लोग मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं उसका जवाब अभी तक किसी भी कन्वर्टेड अरबी कट्टू ने क्यों नहीं दिया है। इस प्रांत में पिछले वर्ष चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक मस्जिद को गिरा दिया था, जिसका नाम था अजना मस्जिद, और इस मस्जिद की जगह पर चीन ने वहाँ पर एक शराब और सिगरेट की दुकान बनाई थी। शराब और सिगरेट इस्लाम में हराम है, इसलिए जानबूझकर वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको प्रचारित और प्रसारित भी किया जाता है। इसी तरह से चीन के होटान नगर में एक गिराई गई मस्जिद की जगह पर अंडरवियर की एक फैक्ट्री बनाई जा रही है। उइगर ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में शिनजियांग में 10 से 15 हज़ार मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। चीन में अब तक 18 लाख उइगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन कैंप होते हैं उनमें रखा गया है। चीन इन्हें री एजुकेशन कहता है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि यहाँ पर मुसलमानों पर बहुत अधिक अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है, यहाँ तक कि उन मुसलमानों को मार करके उनके अंगों की तस्करी भी की जाती है। जिनपिंग की जोड़ी बनाओ और परिवार बनो जो कार्यक्रम है, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाया गया है। इसके लिए पार्टी कैडर के 1 लाख अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्हें इस प्रोग्राम में रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार कहा जाता है, जो अकेली उइगर मुस्लिम महिलाओं के घरों में पूरे अधिकार से जाते हैं और उन महिलाओं के साथ में सोते हैं। अर्थात वहाँ से पुरुषों को उठा करके कैंप्स में डाल करके टॉर्चर किया जाता है, उनको मार करके उनके अंगों को बेच दिया जाता है, और जो महिलाएं हैं उनको वापस यानी कि उनके बच्चों को वापस चीनी जो लोग हैं वहाँ पर जो उनका जो कुछ भी मजहब है उसमें उनके बच्चों को लाया जाता है। एक रिलेटिव यानी कि एक चीनी अधिकारी को कई उइगर महिलाओं को के जो घर हैं वो अलॉट किए जाते हैं। ये खासकर वो घर होते हैं जिनके पुरुष सदस्य चीन के कैंपों में भेजे जा चुके हैं। ये कैंप जेल की तरह ही होते हैं और आमतौर पर उइगर इलाके के कस्बों में ज़्यादातर पुरुष इन कैंपों में भेजे जा चुके हैं। इन इलाकों में जो घर हैं वहाँ पर या तो महिलाएं बची हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ बची हुई हैं, और इन सब के शरीर के ऊपर इन सभी अधिकारियों का अधिकार होता है। यहाँ पर यह बात जाननी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि आप देखेंगे किसी भी इस्लाम से जो गैर मजहबी देश हैं जहाँ पर उनकी बहुलता है, वहाँ पर इस्लाम और एथिस्टों का या फिर कहें कि कम्युनिस्टों का एक कॉकटेल बन करके चलता है और उस देश की जड़ों को खोदने का काम करती हैं। लेकिन जहाँ पर खुद की कम्युनिस्ट सरकारें हैं वहाँ पर इस्लाम पूरी तरीके से बैन है, और जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है वहाँ पर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट बैन है।
अर्थात ये दोनों के दोनों ही एक ऐसे अजगर हैं जो जानते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे को खा सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई तीसरा शिकार मिल रहा है तो वहाँ पर वो दोनों ही मिल करके उसका शिकार करते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मुसलमानों का अपना कोई वजूद, अपना कोई अहम, अपना कोई उसूल नहीं होता है, बल्कि वो बस ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारी हुकूमत हो जाए। और यही बात दूसरी तरफ से ये एथीस्ट या फिर कहें कि कम्युनिस्ट, ये लोग भी इसी बात को सोचते हैं। अर्थात भारतवर्ष एक ऐसा देश जहां पर हिंदुओं की सभ्यता, हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है। केवल यही देश है जहां पर सब लोगों का सम्मान किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा घर बनकर नहीं बल्कि एक धर्मशाला बनकर के रह गया है, जहां पर कोई भी आकर के कहीं पर भी हग, कहीं पर भी मूत, कहीं पर भी थूक कर चला जाता है। इस वजह से इस देश को एक अच्छा घर, एक अच्छा भवन बनाने का प्रयास करते हैं। आइए मिलकर के इसका जो अवैध घुसपैठियों के द्वारा घुस घुस करके इसको गंदा किया जा रहा है, इसको एक सरकारी धर्मशाला मान करके गंदा किया जा रहा है, उसको वापस अपना पवित्र भवन बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी विचार हैं, जो भी सुझाव हैं, वो प्लीज़ पिन कमेंट में आकर के अपने कमेंट्स के जरिए हमें अवश्य बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।